नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार पूर्वक कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक चल रहा था, आज कौन सा पॉलिनोमियल चैप्टर जो चल रहा था, उसका थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं और नई एक्सरसाइज के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने सेशन की तरफ। और हर रोज की तरह दोस्तों, प्यार जरूर बनाए रखें। बेशक सपोर्ट थोड़ा कम हो जाए, बट दोस्तों आपके दिल में हमारे लिए बस प्यार जरूर होना चाहिए। ठीक है, बस ओके। चलिएगा नए टॉपिक देखते हैं, अपने नए सेशन आज का। तो एक्सरसाइज 2.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले दोस्तों, पहले ये फॉर्मूला है, इसे जान लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये? देखो, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम? ये होती है दोस्तों, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवाइडेंड को क्या बोलते हैं? भाज्य, डिवीजर को भाजक, क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल। ओके, अच्छा जी। अब एक बात और समझना है, जो रिमाइंडर होता है ना दोस्तों, रिमाइंडर वो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, बट स्मॉलर देन डिवीजर होगा, है ना। मतलब ये हुआ कि जो शेषफल होता है ना, वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना आपको, है ना, कि जो रिमाइंडर होता है शेषफल, वो जो हमारा डिवीजर है, जो हमारा डिवीजर है भाजक, उससे हमेशा क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहां देख लीजिए आप, आपको नाम तो पता चल गए हैं। कितने नाम है दोस्तों? 4, 1 2 3 4, है ना। इनके नाम पता चल गए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी फॉर्मूला भी पता चल गया है और सब कुछ। अब जान लीजिएगा, ठीक है, कि डिवीजर कौन सा होता है, डिवाइडेंड कौन सा होता है, रिमाइंडर कौन सा होता है और क्वोशिएंट कौन सा होता है। तो इधर एक बार झांक करके देखिएगा आप। मान के चलिएगा 2 का डिवाइड हमें किस में करना है? 5 में करना है। ठीक है, मान लीजिए 2 का डिवाइड 5 में हमें करना है, तो पढ़िएगा इसका टेबल। अब डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, कि जिसमें डिवाइड करते हैं तो उसमें उसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, या तो उसके इक्वल आ जाए या फिर उससे कम रह जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, है ना। तो 2 2 जा क्या होता है? 4। अगर 2 3 जा कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा? 6, जो कि 5 से ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इक्वल हो जाए बेशक या फिर कम रह जाए। ठीक है, तो इसलिए 2 2 जा 4, तो 5 - 4 क्या बचता है? 1। तो जो बचता है दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल, है ना। जितनी बार कटा, ठीक है, जितनी बार कटा उसे क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट, मतलब भागफल, है ना। और जिसमें डिवाइड दे रहे हैं हम, उसे बोलते हैं हम डिवाइडेंड, मतलब भाज्य। और जिससे भाग दे रहे हैं उसे बोलते हैं डिवीजर, मतलब भाजक। ठीक है, अच्छा। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली बात की, रिमाइंडर। देखो यहाँ रिमाइंडर क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है? 1, है ना। तो 0 से बड़ा है ना। ये 1 जो है किससे बड़ा है? 0 से। ठीक है, लेकिन किससे छोटा है? 2 से। किससे छोटा है? 2 से। यही बात मैं कहना चाह रहा था दोस्तों आपसे, कि ये रिमाइंडर जो होता है, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो डिवीजर है, जिससे भाग दिया जा रहा है, उससे हमेशा ही छोटा होगा। कभी भी ना तो उसके बराबर हो सकता है और ना ही उससे अधिक हो सकता है, हमेशा उससे छोटा होगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हमें आपको फॉर्मूला बताना था। ये है दोस्तों हमारी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो आपने इसे समझ लिया है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन समझ सको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिएगा दोस्तों, अपनी जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3, उसके क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे करने हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं।
ठीक है, एक पार्ट ले लिया है हमने जो थोड़ा टफ सा है, थोड़ा लेंथी सा है, उसे करा दे रहे हैं। बाकी जो दोनों पार्ट हैं इजी है, उन्हें आप स्वयं कीजिएगा। देखना क्या है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझिएगा पहले आप। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये तीन जो पार्ट है तीनों के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि px में डिवाइड करना है gx से, पहली बात है ना। px में gx से क्या करना है, डिवाइड मतलब भाग देना है, और फिर उसके बाद क्वोशिएंट भी बताना है और रिमाइंडर भी बताना है। भाग देने के बाद मतलब भागफल भी बताना है और शेषफल भी बताना है, बस ये करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिएगा, अब देखो आपने संख्याओं से तो भाग बहुत दिए होंगे, ठीक है, लेकिन अब देखना ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। एक पोलिनोमियल का डिवाइड दूसरे पोलिनोमियल में कैसे देते हैं, है ना, ये सीखना, ध्यान से समझना। हम भी आपको बहुत ही प्यार से बताएंगे और आप भी बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो gx से भाग देना है इसमें, है ना, तो देखो इससे भाग देना है तो पहले इसे लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर। क्या है दोस्तों ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, मतलब ये पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कल बताया था ना कि पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जहां वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके बाद पहले एक्स लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, एक्स, और उसके बाद लिख लेते हैं 1। अब ठीक है, अब ये पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, ठीक है। चलो अब इससे भाग देना है हमें, है ना, इससे भाग देना है दोस्तों, किस में देना है, इसमें, है ना। लिखो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ओके, इसमें डिवाइड करना है ना। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं डिवाइड ये। देखो ये है हमें इसमें, अब ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, हम एक्स स्क्वायर में इतने से गुणा कीजिए ताकि एक्स की पावर 4 आ जाए, और वो भी प्लस का, ठीक है। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करें ताकि प्लस का एक्स की पावर 4 आ जाए, ये देखना है। तो कितने की करनी चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुणा करूंगा तभी तो एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये जो गुणा की है ये सारे में करनी है, सारे में, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में गुणा करके आ गया। अब एक्स स्क्वायर की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा दोस्तों, क्या आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। चलो अब एक बात यहाँ ये देखिएगा आप कि एक्स क्यूब क्या यहाँ है, ठीक है, एक्स क्यूब यहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो इसे थोड़ा सा लाइन को हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखना कितनी बार गया था दोस्तों टेबल, इसमें एक्स स्क्वायर बार गया था, कितनी बार गया था, एक्स स्क्वायर बार। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की गुणा करने पर एक्स की पावर 4 आ गया है। अब एक्स स्क्वायर की गुणा किस में करनी है, एक्स में, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3। तो उसे कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, माइनस एक्स की पावर 3। अब आप सोचोगे कि यहाँ क्यों लिखा ये, है ना, इतनी सारी जगह है तो यहीं लिख देना चाहिए था, है ना। उस बात में दोस्तों रीजन है, क्या रीजन है कि एक्स की पावर 4 है ना, मतलब जो 4 पावर है उसे 4 पावर वाले के नीचे ही लिखना चाहिए, और जो 3 पावर है उसे 3 पावर वाले के नीचे, 2 पावर वाले को 2 पावर वाले के नीचे, 1 पावर को 1 पावर, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, ये प्रोसेस है ना। तो एक्स की पावर 4 जो है उसे 4 वाले के नीचे लिख लिया, लेकिन एक्स की पावर 3 वाला जो है कहीं ऊपर एक्स की पावर 3 है ही नहीं, इसलिए इसे बिल्कुल अलग लिख लिया यहाँ, ठीक है। चलिएगा, अब एक्स स्क्वायर की किसमें मल्टीप्लाई करनी है, 1 में, तो जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लिया। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से, है ना। इसी क्वेश्चन से आपको सीख लेना है कि डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। देखिएगा, तो अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने इन तीनों में कर दिया और लिख भी दिया है। अब क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, घटाते हैं, है ना। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। अब देखो जब घटाएंगे तो x की पावर 4 क्या हो जाएगी दोस्तों, कैंसिल, क्या हो जाएगी, कैंसिल, कट जाएगी। अब क्या बचा, देखो
सबसे पहले x की पावर 3 वाले को लिखते हैं, x की पावर 3 वाले को पहले लिखते हैं, क्योंकि पहले बड़ी पावर वाला फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी ऐसे। तो x की पावर 3 सबसे पहले हमने लिख लिया है यहाँ। ओके, उसके बाद क्या है देखो, ये माइनस का 3x² है और ये माइनस का 1x²। है तो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, 3 और 1 4 और वो भी स्क्वायर। बताइए, क्लियर ना। ओके, तो ये x की पावर 3 यहाँ लिख लिया, इन दोनों को प्लस किया तो माइनस का 4x² आ गया। अब क्या बचा 4x, जो का तो लिख लीजिए यहाँ, है ना। उसके बाद क्या बचा +5, ये भी लिख लिया है। क्लियर है बात। तो हमारा बच गया है रिमाइंडर, है ना। आगे चलिएगा। अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि x की पावर 3 आ जाए। तो कितने की करनी चाहिए दोस्तों, x की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, x की, है ना। तो जब x की x² में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा। क्या आएगा, x³। और जब x की -x में गुना करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का x² आएगा। क्या आएगा, माइनस का x²। और जब x की 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x1 जा x। ठीक है, ऐसे। ओके, अच्छा जी। अब क्या करना है हमें, फिर वही वाला प्रोसेस, माइनस करेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब क्या बचा देखो, माइनस के 4x² है और यहाँ प्लस है। अब ये प्लस है दोस्तों, माइनस नहीं, ये वाला देखना है साइन। तो माइनस के 4x² में से प्लस का 1x² गया तो क्या बचा, माइनस का 3x²। ओके, और प्लस 4x में से माइनस का 1x गया तो क्या बचा, प्लस का 3x। और प्लस का क्या ले लिया है दोस्तों, 5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। चलिएगा आगे चलते हैं। अब इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि माइनस का 3x² आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए, माइनस का 3x²। तो बताओ आप कितनी की करनी चाहिए, माइनस के 3 की करनी चाहिए। ठीक है, किसकी करनी चाहिए दोस्तों, -3 से। -3 की गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x², है ना। और जब -3 की -x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3x। ओके, और -3 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3। क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, चलिएगा। फिर क्या करना है, अब हमें घटाना है। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये माइनस का 3x² है, प्लस का 3x² है, तो ये भी दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब क्या बचा देखो, 3x से 3x, ये भी दोनों क्या हो गए, कैंसिल। और 5 और 3 ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा 8। क्या हो गया है, ये हमारा 8। ठीक है, अब टेबल जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये किससे छोटा है, इससे। ठीक है, मैंने क्या बताया था जब अभी आज वाली में, जब मैंने पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बताई थी कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा, है ना, या तो 0 होगा या फिर इससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। अगर जब तक रिमाइंडर दोस्तों डिवीजर से बड़ा आता रहेगा तब तक हम डिवाइड देते रहेंगे। ठीक है, तब तक डिवाइड जाता रहेगा। और जब ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से छोटा आ जाता है, ठीक है, फिर हम वहीं रुक जाते हैं, फिर वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, लेकिन जब तक बराबर आएगा या बड़ा आएगा तो तब तक डिवाइड जाता रहेगा। तो भी 8 जो है इस डिवीज़र से छोटा है, इसलिए अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही इसमें टेबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जाएगा ही नहीं, है ना, ऐसे करके। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि px को डिवाइड देना है gx से, हमने डिवाइड दे दिया है। उसके बाद क्या बोला था कि क्वोशेंट बताना है और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों अब आप हमें बताइएगा फटाफट कि क्वोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको क्वोशेंट और रिमाइंडर क्या होते हैं। तो देखो रिमाइंडर साफ साफ दिख रहा है, ये 8 है, और क्वोशेंट क्या है दोस्तों, ये है, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो इसीलिए क्वोशेंट, है ना, क्वोशेंट क्या आ गया है दोस्तों हमारा, x² प्लस x माइनस 3, है ना। और रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर 8। ओके, और यही इस क्वेश्चन में हमें निकालना था, क्योंकि पूछा भी यही है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्या करना है उसमें।
तो इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट हैं, हमने तीसरा पार्ट लिया है, जो 2 पार्ट है वो आपको ही करने हैं, है ना। देखिएगा क्या है इसमें, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आप ये समझिए। पहले इस क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकंड पोलिनोमियल है ना। जो पहले लिखा हुआ है वो पहला बहुपद है और जो बाद में लिखा हुआ है वो दूसरा बहुपद है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा है कि चेक करिए, चेक करके बताइए क्या पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। पहली बात ये है ना, क्या पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। और उसके बाद क्या कहा है, कैसे बताना है चेक करके भी, डिवाइड, ठीक है, डिवीजन मेथड से बताना है। ठीक है, डिवीजन मेथड से चेक करके बताना है कि क्या पहला वाला दूसरे वाले का फैक्टर है। ठीक है, अच्छा जी, और कैसे बताना है, डिवीजन मेथड से। और डिवाइड भी किसका करना है, डिवाइड देखो द सेकंड पोलिनोमियल बाय द, है ना, डिवाइड भी सेकंड में करना है किसका, फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिएगा देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैं कहूं कि जो दोस्तों 6 जो है 6 है ना, उसका फैक्टर क्या है 2। ठीक है, जो 2 है वो 6 का फैक्टर है। पता है क्यों है, क्योंकि आप जब 2 का डिवाइड करोगे ना 6 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 तिया 6 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो अगर किसी संख्या में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो समझ जाइएगा आप कि वो संख्या उस संख्या का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर तभी 0 बचेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ है, अगर ये पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो जब हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसमें इसका डिवाइड करना है। अभी जो पहला क्वेश्चन किया था वो भी तो ऐसे किया था, डिवाइड ही तो किया था, यहाँ भी डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो समझ लेना फैक्टर है, और 0 के अदर कुछ बचता है तो समझ लेना फैक्टर नहीं है। तो देखिएगा फैक्टर है या नहीं, करते हैं डिवाइड इसका। ओके, चलिएगा देखो, x³ + 3x + 1 इसका डिवाइड करना है ना। इसमें x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 है ना ये है, इसका इसमें डिवाइड करना है। तो करें देखो, अब x³ में कितने की गुणा करें ताकि x⁵ आ जाए, तो कितने की करनी पड़ेगी दोस्तों, x² की। जब x² की x⁵ में गुणा करेंगे तभी तो x⁵ आएगा। ओके, है ना, चलिएगा अब x² की किस में करनी है, इसमें, तो क्या आ जाएगा 3x³ क्या आ जाएगा प्लस का 3x³, और जब x² की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x²। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, है ना, और ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल। अब क्या बचा, -4 और -3 माइनस का 7x³। ओके, और प्लस का क्या ले लिया फिर 3x, और क्या बचा +1। ओके, ऐसे करके आ गया है यहाँ तक। अच्छा, अब हमें इसमें इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि माइनस का 7x³ आ जाए। तो कितने की करनी होगी, हमें करनी होगी दोस्तों -7 की मल्टीप्लाई, है ना। तो जब -7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -7x³, है ना, और -7 की जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा -7 या 21x, -21x, और 7 एकम 7 आएगा माइनस का। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करना है देखो, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब ये 21 और 3 क्या हो गया है 24x, प्लस 7 और 1 क्या हो गया है 8। ठीक है, ये आ गया है ना। और अब आप जानते हो कि अब टेबल जाएगा नहीं। ठीक है, अब टेबल जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर से क्या है छोटा। ठीक है, डिवीजर से क्या है छोटा, और डिवाइड तब तक करते हैं हम जब जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से क्या हो, या तो उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ा आए,
तब तक ही डिवाइड करते हैं, और जब रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा आ जाता है तो फिर हम वहीं रुक जाते हैं दोस्तों, फिर डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 24x + 8। इसका मतलब 0 नहीं बचा, और जब 0 नहीं बचा तो इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। यही बात हम आपको लिख कर दिखाते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में लिखा हुआ देखेगा, है ना क्या, चूंकि क्या लिखोगे दोस्तों, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना है, 24x + 8, है ना, ये रिमाइंडर है। ठीक, चूंकि रिमाइंडर इतना तो इसीलिए, है ना, रिमाइंडर कितना है, इतना, मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। जो रिमाइंडर है वो 24x + 8 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, है ना। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे है दोस्तों ये, है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 2x प्लस मतलब 24x + 8, मतलब 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है ना, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो पहला वाला पोलिनोमियल है वो दूसरे वाले का फैक्टर नहीं है। यही बात लिखी है दोस्तों मैंने कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे होना था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जो बाकी इसके अदर 2 पार्ट हैं वो आप स्वयं कर लेना। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, हमारी क्लास थोड़ा ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, आपको देखने में कोई भी तकलीफ ना हो, आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।